बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा के नाम से। मोइन अख्तर प्रोग्राम माफ़ कीजिएगा के साथ हाजिर खिदमत है। ज़िंदगी में बाज़ बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की बेगम साहिबा को मुर्गियाँ पालने का बड़ा शौक़ था, तो वो एक जगह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं घर पहुंचा बड़ी शदीद बारिश हो रही थी, और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि सफ़ेद बिस्तर पर मेरे सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और उस पर जा बजा वो मुर्गियों के पंजे के निशानात थे। बड़ा गुस्सा आया यूसुफ़ी साहब को, और उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि ये या तो इस घर में अब मुर्गियां रहेंगी या मैं रहूंगा। तो बेगम कहने लगी अब इतनी बारिश में आप कहां जाएंगे। आप ये देखिए कि दुनिया के बेशुमार शोबों में ख़वातीन आपको काम करती दिखाई देती हैं, और निहायत सहल तरीके से करती हैं, और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में और बड़े कॉन्फिडेंस से करती हैं। इस वक्त हमारी जो पहली मेहमान खातून हैं, उनका कमाल ये है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसा यूं समझ लीजिए फर्नीचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ब्रॉन्ज और सिल्वर के सोफे और ब्रॉन्ज और सिल्वर का फर्नीचर। मैं उनको बुलवा रहा हूं, इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ ला रही है मोहतरमा समीना। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप कैसे? मैं वैसी हूं जैसे था। गुड। अच्छा एक बात बताइए, ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि ब्रॉन्ज और सिल्वर का फर्नीचर? इसमें अजीब बात क्या है? इट्स जस्ट डिफरेंट। ये महंगा नहीं है? बिल्कुल नहीं, वेरी अफोर्डेबल। आप खुद आके देखिए। मसलन अगर एक लकड़ी की कुर्सी मैंने अगर खरीदी फर्ज कीजिए 3000 रुपए की, जी, तो 3000 रुपए में मुझे सिल्वर की कुर्सी मिलेगी? 3 नहीं तो 5 तक तो मिल ही जाएगी। या आप खुद डिजाइन करती हैं? जी। मतलब इसका आइडिया खुद? जी, मैंने अपनी ट्रेनिंग लंदन से हासिल की है, इंचबॉल स्कूल ऑफ डिज़ाइन से, और फिर मैंने स्पेशलाइज किया था फर्नीचर मेकिंग में। तो अब मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे, जहाँ मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, खुद कारपेंटर्स के साथ बैठ के बनाती हूँ। अच्छा, आप खुद? जी, पहली कुर्सी मैंने खुद बनाई थी। अच्छा ये बताइए कि आपने जब ये शुरू किया तो आपको क्या इस बात का अंदाजा था कि लोग ज्यादा आएंगे इस फैशन की तरफ? जी, एक ट्रेंड सा चल गया है मोइन भाई कि कोई भी चीज़ नई हो, और स्पेशली जो कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे ट्रेडिशन से लिंक्ड हो, वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसकी मजबूती की बात करता हूँ कि एक लकड़ी के फर्नीचर और ये ब्रॉन्ज और सिल्वर के फर्नीचर में ज्यादा ड्यूरेबल को क्या है? आपको शायद इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। नीचे लकड़ी है, कुर्सी लकड़ी की बनती है, उसके ऊपर। बिल्कुल, मैं अभी इतना बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है। लेकिन क्या एक जो प्लेन लकड़ी की कुर्सी है और जब उसको सिल्वर उस पे वो कर दिया जाता है तो क्या उसकी जिंदगी बढ़ जाती है लकड़ी की? लाजमी बात है, सिल्वर लगाएंगे इस चीज पे तो जिंदगी बढ़ेगी। और अगर अंदर दीमक लग जाए तो? जी नहीं, मेरी कुर्सी पे दीमक नहीं लगती है। ये कैसे कह सकती हैं आप? दीमक आप आके देखिए ना। दीमक कुर्सी को। शादी हो गई है आपकी? जी। ये हादसा कब हुआ? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। चलिए, क्या करते हैं आपके शौहर? वो जी एयरलाइंस में काम करते हैं, अपने कौमी एयरलाइंस में। एयरलाइंस में वो अच्छे ओहदे पर फायज हैं माशाल्लाह। चलिए, आपके लिए तो वो हीरो से कम नहीं होंगे? आपके लिए भी हीरो से कम नहीं होंगे शायद। मेरा ख्याल है मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए वो हीरो से कम नहीं है। ख़वातीन हज़रात, कौमी हीरो ज़हीर अब्बास। लोगों को झटका लगा होगा एकदम कि कौमी एयरलाइंस में एक साहब हैं और कौमी हीरो भी हैं। कैसे हैं ज़हीर अब्बास साहब? चलिए, आपकी दुआ है जी। आपको अल्लाह का शुक्र।
आपको मुबारक हो क्रिकेट का जो अंजाम हम देख रहे हैं। बात सबक हारने के बाद सीखे जाते हैं, और आपको जैसे आपके पास और भी बहुत सी शहादतें मौजूद हैं कि जब हम हारते हैं, जब हम जागते हैं, और अब हम जाग गए, इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं कि जब हम हारते हैं तब जागते हैं, और जब जागते हैं तब हार जाते हैं। हमको चाहिए कि जब चीज़ हाथ में हो तो उसको मुट्ठी बंद रखनी चाहिए, खोलनी नहीं चाहिए। नहीं, लिहाजा जो काम आप लोग करते हैं वो कोई खुफिया तो नहीं होता, उसको तो नेटवर्क पे सारी दुनिया देखती है। नहीं, वो आपने सही फरमाया। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे वर्ल्ड कप जैसी चीज़ आपको मिली आज से 4 साल पहले, और उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह कोशिश तो हम कर रहे हैं कि चला जाए। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये हमारे हाथ से ना जाए, ये पाकिस्तान की ही आन बना रहे। चलिए, अब मैं एक संजीदा सवाल करता हूं कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप न जाए, ऐसा करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए टीम को? यानी इन टोटलिटी पूछ रहा हूं मैं आपसे। बड़ी सीधी सी बात है कि आपको मिलजुल के चलना पड़ता है। इसमें सिलेक्शन कमेटी का बड़ा हाथ होता है, मैनेजर का हाथ होता है, कोच का हाथ होता है, और सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ होता है। तो ये अगर सारी चीजें साथ यकजा हो जाएं तो रिजल्ट आपको हमेशा अच्छे ही मिलते हैं। हमारे देखिए, हमारे मुल्क में 3-4 ही एक ऐसी चीजें हैं जिससे लोग खुश होते हैं। वो हैं 3-4 गेम, स्पोर्ट्स के अलावा आप बताएं ना, आप किस चीज में खुश होते हैं? मोइन अख्तर को देख के होते हैं, आपको देख के होते हैं। और अब हम बड़ा प्राउडली ये भी कह सकते हैं कि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी बहुत बड़ी प्रोफेशनल है, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे पास प्रोफेशनलिज्म की जितनी भी चीजें अगर आप देखें तो उसमें हमने काफी से ज्यादा तरक्कियां की हैं। और जब हमारे लोग सही मानों में प्रोफेशनल हो जाएं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कौम जो है रिजल्ट हमेशा अच्छे प्रोवाइड करती है। बैटल के फर्नीचर पे बैठते हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि हर वो नई चीज जो आएगी उसको तो नहीं, वो कह चुकी हैं पहले। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि घर में मेटल का फर्नीचर है, ब्रॉन्ज का और सिल्वर का? जी हाँ, है जी। तो उस पे तो बैठ के अपने आप को मुगलिया सल्तनत का बिल्कुल जी। मैं जब से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो मैं खुद भी अपने आप को किसी मुगल से कम नहीं मानता। और सच्ची बात यह है कि मैंने जो भी कोई चीज़ जो अपने मुल्क के लिए करता है उसको अपने आप को हमेशा ऊंचा समझना चाहिए। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है उसके बाद, और जिन्होंने भी इस मुल्क के लिए नाम रोशन किए हैं उस पर ख़ास अल्लाह का फजल होता है। जब भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, वरना मोइन अख्तर साहब आप मुझे कहाँ बुलाने वाले हैं। बेगम ज़हीर, आपसे एक बड़ा अजीब, मुमकिन है आपको ये सवाल अजीब लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा सवाल है कि उस तरह के मेटल के फर्नीचर पे बैठ के क्या फीलिंग डिफरेंट होती है? आई थिंक मोइन भाई को एक चेयर भेजनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री। अपना एड्रेस दे दें, कल 2 कुर्सियां आपके घर पहुंच जाएंगी। नहीं, कमिट कीजिए ताकि ये रिकॉर्ड हो। मैं सबके सामने कह रही हूँ 2 कुर्सियां मोइन भाई के घर पहुंच जाएंगी कल। आप भी वादा कीजिए। ये हमारा हेलो, हाँ ठीक है। प्रोड्यूसर कह रहे हैं मेरी कुर्सियां कहाँ हैं?
वो बैट जिनसे आपने 2-2, 3-3 सेंचुरीज बनाई, वो कहाँ हैं? वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब प्रोग्राम खत्म हो तो आप मेरे घर जरूर तशरीफ लाएं। रखे मैं हुए? आपको वो बल्ले दिखाऊंगा। रखे हैं? बड़े महीन महीन से बल्ले हैं वो। अभी मैं कभी उनको उठाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने इन्हीं से इतना स्कोर किया होगा। माशाअल्लाह। पिच पे जाता था, इधर इधर तक बटन बंद करता था, और गैर मुल्क का औरत लोग उसका माथा नहीं देखे तो जहीर अब्बास तो इधर पट्टी बांध कर रखता। जहीर, जावेद मियादाद कैसा खिलाड़ी है? बहुत ही अच्छा खिलाड़ी। बासित अली कैसा खिलाड़ी है? बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, जिसके के मुतालिक मैंने ये कहा था कि यही कुछ प्लेयर हैं, यही पाकिस्तान के कुछ सपूत हैं जो कि ब्रायन लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। आज मेरी बासित से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि आज शाम को मैं आपके घर आके आपसे बात करूंगा कुछ, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई आपने बहुत कम उम्री में ये जो स्टेप लिया है, इसको आप भूल जाएं और पाकिस्तान की खिदमत करें और खूब स्कोर करें। एक जगह, किसी जगह पे गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं थी पासेस के बगैर, तो एक साहब ड्यूटी पे खड़े हुए थे, एक सिपाही, उन्होंने गाड़ी को रोका, तो साथ में उनकी बीवी बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि साहब पास किधर है? तो वो जो गाड़ी में बैठे थे कहने लगे कि जी मैं शहर का बहुत बड़ा सरमाएदार आदमी हूँ, मेरा नाम फला फला है और ये मेरी बीवी है। कहने लगे कि साहब मैं आपसे पास पूछ रहा हूँ। उसने कहा साहब मैं फला फला और ये मेरी बीवी है। उसने कहा साहब मैं आपसे पास पूछ रहा हूँ। कहने लगे भाई पास तो घर पे रखाया हूँ। तो वो सिपाही कहने लगा आप अजीब आदमी हो, जो चीज घर में रखने का है वो साथ लेके घूम रहा है। जो साथ में रखने का चीज है वो घर पे छोड़ा हुआ है। तो जिनको घर बैठना चाहिए वो खेल रहे हैं, जिनको खेलना चाहिए वो घर बैठे हुए हैं। नहीं जी, इंशाल्लाह बासित और राशिद की बात कुछ अरसे तक क्लियर हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए जरूर खेलेंगे और उनको खेलना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। आप फारिग वक्त में या मैच जीतने खेलने से पहले क्या कुछ म्यूजिक वगैरह सुनते थे? अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऐसा होता है कि आप कोई गाने सुनते हैं। मुझे गानों का सुनने का बड़ा शौक है। किस किस्म के गाने सुनते हैं? सेमी क्लासिकल म्यूजिक हो और क्लासिक्स सुनते हैं? जी हाँ, और मुझे नैयरा नूर बहुत पसंद है, इकबाल बानो बहुत पसंद है, फरीदा खानम बहुत पसंद है। अच्छा, ये तो आप वो नाम ले रहे हैं, नैयरा नूर, फरीदा खानम, इकबाल नूर जहां, ऑफ कोर्स जी, मैडम नूर जहां, ये तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। और चलिए अब इन सबको तो हम नहीं बुलवा सकते चूंकि आपको पसंद है। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, एक बड़ी सिंगर, मेरी पसंदीदा, इनकी पसंदीदा, नैयरा नूर। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की पसंदीदा सिंगर हैं आप। ज़हीर अब्बास की भी पसंदीदा सिंगर हैं। थैंक यू। शौहर भी तो आपके गाते हैं? जी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा गाते हैं। ये पहला घराना है जिसमें शादी होती है तो शौहर बीवी से कहता है आप बैठ जाइए, कोई ज़रूरत नहीं गाने वाने की, खुद गाता है। आपके वहाँ उल्टा है, शौहर बिजनेस कर रहे हैं, आप गा रही हैं। आपने एतराज तो नहीं किया? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ऐसे, बल्कि मैं तो उनको कहती हूँ थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा रियाज करें, गाएं, बट ही डजंट हैव टाइम ऑब्वियसली, बिजनेस की वजह में। से। हाँ जी, याद है टीवी का एक प्रोग्राम में वो गाया करते थे, अक्कर बक्कर, टाल मटोल, सॉरी, यस। जी शॉपिंग के लिए जाती हैं? हाँ जी, कभी कभी जाती हैं तो सुना है वो आपके गाने वाने लगा देते हैं लोग? लगा भी देते हैं, बोल रही गुड़िया बोल जरा, गाने भी लग जाते हैं। तो बेटा कोई ऐसा इवेंट हुआ कि कभी आप कहीं शॉपिंग पे गई हो और वो आपका गाना गा के सुना?
लाहौर में बानू बाज़ार में अनारकली, फेमस जी, जी। शॉपिंग सेंटर, जी वहाँ पे एक दफ़ा मैं कपड़े ख़रीद रही थी तो बिल्कुल ऑपोजिट जो दुकान थी उस पे एक साहब बैठे थे जिन्होंने तकरीबन मेरे सारे गाने गाए जितनी देर मैं कपड़े खरीदती रही। और आप फिर भी मुतवज्जो नहीं हुई? मैं उनको क्या कहती, नहीं मतलब कोई शाबाशी भी नहीं दी? नहीं इतना शाबाशी वाला वो गा नहीं रहे थे। आपने बाकायदा तालीम हासिल की मौसीकी की? नहीं जी, तो तालीम फिर नहीं। अगर आपने तालीम हासिल नहीं की तो म्यूजिक के जानने वाले या म्यूजिक डायरेक्टर्स या म्यूजिक के जो नक़ाद हैं वो ये क्यों कहते हैं कि बेइंतहा सुरीला गाने वाली सिंगर, और कहते हैं कि सुर बगैर रियाज के नहीं आता? नहीं, रियाज देखिए, रियाज इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड सीखना इज डिफरेंट। हाँ, वो जो आप उसकी थ्योरी कह लीजिए या जैसे राग हैं शुरू से जैसे तालीम हासिल की जाती है वो मैंने नहीं। रियाज तो मैं करती हूँ कि जितनी भी हमारे ओल्ड मास्टर्स हैं मैं हमेशा उनके रिकॉर्ड्स, उस ज़माने में तो ज़ाहिर रिकॉर्ड्स थे, वो चला के और मैं उनके साथ गाया करती थी पुराने गाने? पुराने गाने। अच्छा, मसलन सबसे पुराना गाना कौन सा आपको याद है जो बहुत पुराने गानों में जो मैंने एक गाया भी था, मेरी एक कैसेट में भी है, वो है अनिल बिस्वास साहब का उनका इशारा जान से प्यारा। इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड सॉन्ग। जरा सा एक लाइन गुनगुना दीजिए। उनका इशारा जान से प्यारा, जान से प्यारा, दे गया दिल को मेरे सहारा, उनका वाह, वाह। इशारा जान से प्यारा। वाह, very good, very good, very good। कि जब नैयरा बगैर साजों के, बगैर किसी म्यूजिक सपोर्ट के, जब आवाज में इतनी मिठास है, तो जब ये सारे साज मिलके एक साथ जब प्ले करेंगे और उसमें कोयल जैसी आवाज सुनाई देगी तब कितना अच्छा लगेगा। रोशनी का
कि पता नहीं क्यों उस आर्टिस्ट ने जब भी टेलीविजन पे काम किया और हमारे पास जब उसका कैसेट हमें मिला वीडियो का, हम बार बार उसे रिवाइंड कर करके देखते रहे। क्यों? इसलिए कि वो उसका कमाल ये है कि जो किरदार उसे दिया जाता है वो उसमें बिल्कुल ऐसे फिट आती हैं जैसे अंगूठी में नगीना, चेहरे पे बला की मासूमियत, भोलपन, आंखों में शरारत और निहायत बासलाहियत। उनके नाम पर जब आप इस्तकबाल करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हमें तो वो बहुत पसंद है, आपको कितनी पसंद है ये आपकी दाद बताएगी। मरीना खान। शरारत क्यों है चेहरे पे इतनी? हैं? नहीं, टेलीविजन पे आपको लोग बहुत देखना चाहते हैं लेकिन आप टेलीविजन पे कम आती हैं, क्यों? कम तो नहीं आती। बहुत कम आती हैं। नहीं, अब वो सीरियल कहाँ दिखाई देती हैं अब, जिसमें जितनी आपने की हैं, इतनी अच्छी अच्छी सीरियल्स की हैं। कौन से अच्छे अच्छे सीरियल्स हैं? जिसमें आपने अच्छे काम किए हैं। नहीं, सवाल मैंने भी सुना कि नजर नहीं आते। You don't see me in serials like that anymore. नहीं, हाँ। मेरा मकसद ये था कि आप हवाई जहाज क्यों नहीं खरीद रही हैं? यहाँ से जिसको कहते हैं ना, ये सर पे से गुजर गया, सर पे से नहीं गुजर गया, आपको आवाज नहीं आई मेरी। बेसिकली आई थिंक जितना मैंने काम किया तो उतनी मुझे ऑफर आई है। साफ बात है। क्या यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपको ऑफर्स इतनी ज्यादा नहीं आती? बिल्कुल कोई नहीं ऑफर करता। नहीं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। नहीं, सीरियसली आई थिंक रिफ्यूज मैंने कोई 1 या 2 प्लेस किए हैं, एंड दैट आल्सो बिकॉज एक किस्म का रोल आता है तो इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग। अगर आपने एक किस्म का रोल किया हुआ है, अब दोबारा उसी किस्म का काम करेंगे तो इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। ज़्यादा लॉन्ग प्लेस मसलन कहीं ये तो इम्प्रेशन नहीं है आपके बारे में प्रोड्यूसर्स को कि ये बददिमाग आर्टिस्ट हैं? नहीं, आई थिंक बेसिकली शहजाद साहब के साथ मैं जो इनिशियली काम किया था ना, तो ऊपर नीचे 3 ड्रामे उनके साथ किए थे। तो टेलीविजन में एक आई थिंक रवायत है कि यू गेट ब्रांडेड कि ये इस किस्म का काम करेंगे या इस किस्म का काम करेंगे। तो आई थिंक दैट इनहिबिट्स अ प्रोड्यूसर फ्रॉम आस्किंग यू पर्सनली, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपके शौहर कैसे हैं? बहुत क्यूट। क्या मतलब कैसे हैं? मतलब मैं बहुत अच्छे। नहीं पूछ रहा हूँ कि शक्ल सूरत के कैसे हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, खैरियत से हैं। जी बिल्कुल ठीक है। दिल से बात निकली, इंस्टेंट रिप्लाई। नहीं, अब अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मतलब ये कि इनका झगड़ा होता है तो इनका एक कमाल ये है कि ये मना लेती। कौन मना लेते हैं? इनकी बेगम ये पहल करती हैं। आप जिस कदर हंसती हैं तो आपका तो झगड़ा मेरा ख्याल है शौहर सीरियस ही नहीं होता होगा झगड़े के लिए कभी। झगड़े होते हैं लेकिन छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे नहीं, बट मतलब छोटे मोटे झगड़े होते हैं। नहीं छोटे नहीं, मैं कॉन्स्टेंटली तो नहीं हंसती ना, एक दूसरा नहीं, साइड भी है। वही तो जानना चाहता हूँ कि क्या जब साइड है वो दूसरा नेचर का। नहीं, जब गुस्सा आता है तो क्या बहुत आता आप कैसी मरीना खान दिखाई देती हैं? मीनिंग अगर कोई बात है जिसको मैं डिसएग्री करती हूँ तो आई वॉइस माई ओपिनियन। मैं साफ साफ कहती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत बड़ी डिबेट है घर में कि घर कौन डेकोरेट करेगा जब पैसे आएंगे, तो जाहिर है मैं करना चाहती हूँ। बट कुचू सेज दैट नहीं, आई ऑल्सो वांट टू से। कौन कौन कहता है? कुचू, कुचू KUCHU जलील। ये कुचू कौन है? और मेरे घर में और कौन हो सकते हैं? माय हस्बैंड। नहीं मैं हिज नेम अच्छा, इज मैं कुछ और समझा था। मैं कुचू 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 प्यार से कहते हैं आप उसको? जी, अच्छा, पेट नेम है उनका। नहीं मसलन ये जैसे मेरे पास एक बंदर है, मैंने उसका नाम रखा है स्नूपी। वेरी नेम। आप मेरे शौहर को बंदर कह रहे हैं? नहीं, मुझे तो उनका असल नाम मालूम है ना, मुझे ये नाम नहीं मालूम था। He likes to be called कुचू more than जलील। नहीं, बहुत मेरा ख्याल है कि वो इतना अच्छा इंसान है
कि उससे झगड़ा वगड़ा तो क्या होता होगा आपका? होता है लेकिन फिर वो डिफ्यूज कर ही लेते हैं। अच्छा, हाँ। जब आपका झगड़ा होता है तो इधर तो केस ये है हाँ। कि बेगम साहिबा मना लेती हैं, आपके केस में? आई थिंक कुछ बिकॉज उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि जब तक अगर तुम किसी बात पे नाराज हो तो जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं क्या बात है तो यू नो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्टे एंग्री एंड आई वोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। तो ही गेट्स इट आउट। मैं अगर मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं अपने अंदर रखती हूँ। So you mean he is the one to walk up to you and say I'm sorry? Yes, he is very sensible. सबक सीखें इनके शौहर से, सबक सीखें कि अब आप जाके मनाएंगे आइंदा। ये वादा करें ज़हीर कि आइंदा झगड़ा होगा तो आप मनाएंगे। नहीं नहीं, वादा करें सबके सामने। और आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने मनाया है आपको। मैं आपको कुर्सियां भेज दूंगी। ये एक बड़ा इश्यू चल रहा है इधर कुर्सियों का। वो प्रोड्यूसर भी मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ। मुझे अब डर है कि ऑडियंस में से लोग ना खड़े हो जाएं। अच्छा, एक आपसे सवाल जाती जो शायद लोगों को ना मालूम हो, आपको परिंदे जानवर वाइल्ड लाइफ से आपको बड़ी दिलचस्पी है। जी। क्या क्या पेट्स हैं आपके पास? खैर अभी तो मेरे पास 4 बिल्लियाँ हैं। एक टाइम पे 9 बिल्लियाँ थीं, लेकिन उनको ऑब्वियसली वो बहुत लड़ती थी तो आई हैड टू गिव सम अवे। बट आई हैव 4 cats राइट नाउ। आई हैव हैड अ डॉग। क्या क्या, कौन कौन सी नस्ल की हैं? कोई नस्ल नहीं, जंगली, प्योर जंगली। ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। नहीं, नहीं, प्योर नस्ल हो तो मार मैं देंगे। बिल्लियों के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा, पहले मेरे हस्बैंड को बंदर का, आप कह रहे मैं बेवकूफ हूँ। ठीक है, भाई, अब आप मेरे- जंग शुरू करना चाहते हैं, मैं शुरू। अच्छा, ये जंगली बिल्लियां आपने पाली हैं और मुझे ये पता भी है, आप लोगों को शायद ना मालूम हो कि मरीना को जानवरों से बेइंतहा मोहब्बत और दिलचस्पी है। आई थिंक अल्लाह में कि जो भी मखलूक है उसको अगर हम लव दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, उसकी हम देखभाल कर सकते हैं तो वी ऑटोमेटिकली बिकम सॉफ्टर पीपल। यानी इतनी अच्छी बात, देखिए इस सवाल से एक बड़ी अच्छी बात जो सामने आई है वो ये कि जानवरों से मोहब्बत का बहुत ज्यादा। उन जानवरों को तो फैज होता ही है, जी। लेकिन उसके साथ साथ हम इंसान भी फैजियाब होते हैं और ये सच बात है। और कि अगर आप अपने बच्चों को अगर हम सिखाना शुरू करें, बिकॉज हम लोग अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम ज़ाहिर है डरते तो हम हैं, लेकिन अगर आप उनको बताएंगे अगर आप उसको पत्थर नहीं मारेंगे तो ही इज़ नॉट गोइंग टू अटैक यू। जानवर सिर्फ आपको तब अटैक करता है जब वो इंजर्ड होता है या उससे ये भूख लगी होती उसको ये महसूस हो। बिल्कुल, बिल्कुल इवन सही। सांप आपको तभी अटैक करेगा इफ इट्स, अगर उसमें फियर है। अगर वो फियर, उसमें फियर नहीं है, वो नहीं अटैक, शेर भी आपको नहीं अटैक करेगा। काफी दहशत अंगेज बातें हुई हैं। भाई आपको कुछ एक खूबसूरत रक्स दिखवाते हैं। ये हमारे मुल्क का एक इलाकाई रक्स है जिसे आपके लिए कोरियोग्राफ किया है हमारे याकूब साहब ने और मौसीकी मुरतब की है लाल मोहम्मद इकबाल ने।
हर बुरे वक्त में काम आने वाला दोस्त। पाकिस्तान के एक साहब चाइना गए, एक तकरीब में उनकी मुलाकात एक चीनी खातून से हुई। जब चीनी खातून से मुलाकात हुई, उनको वो खातून अच्छी लगी, खातून को वो साहब अच्छे लगे, लेकिन शादी एक बड़ा मसला था वहाँ पर। बहरहाल ये किसी न किसी तरह से अंजाम पाई। इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं जनाब और बेगम खलीलुर रहमान। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खलील साहब आपके? ठीक ठाक सर। कितना अरसा हुआ शादी को? 13 साल। आपका नाम क्या है? मुताहिरा खलील। चाइनीज आपकी चूंकि जबान है, आपको मुताहिरा बोलते हुए तकलीफ नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, मुताहिरा का मतलब क्या है? पाक। पाक। या वेरी गुड। जहीर, मुताहिरा का मतलब मालूम है? बहुत अच्छा नाम है आपका जी, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप उनके मियाँ से कहिए ये बात। मुताहिरा, आप ये बताइए कि चाइना में तो शादी नहीं करने देते किसी फॉरेनर से, किसी नॉन चाइनीज से आप शादी नहीं कर सकते। जी हाँ। तो फिर आपकी शादी कैसे होगी? एक्चुअली मेरा जो सूसा है इसका एम्बेसी में, एम्बेसी पाकिस्तान ऑफ चाइना पीकिंग में। इनके ससुर थे? या मतलब आपके, सॉरी, पहले आपके मेरा ससुर दोस्त का वाली साहब। आप ही सूसा है, पहले नहीं था। तो ये भी गया चाइना में, तो हम डांस में गया, तो वो वहाँ मेरा दोस्त भी था, मैं भी थी। तो इसके बाद हम दोनों जान पहचान थी। क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब जान पहचान हुई। या उसके बाद फिर इसके बाद मतलब मैंने जान पहचान की कोशिश इन्होंने की होगी पहले? नहीं मोइन भाई, बात ये है कि एक डिस्को पे हमारी मुलाकात हुई। जी। ये सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मैं नीचे खड़ा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मैं भी आपके साथ पार्टिसिपेट करूं डिस्को। तो उन्होंने कहा रहने दें, ये चाइनीज़ पाकिस्तानियों को लिफ्ट नहीं कराती। तो मैंने कहा खैर मैं चलता हूँ। आपने उसी वक्त दिल में ये अहद कर लिया कि लिफ्ट बोलना चाइनीज आती नहीं थी, गूंगे बन गए फौरन। अच्छा, नहीं अच्छा, एक सेकंड खलील साहब, बाखुदा प्लीज बताइए गूंगे कैसे बने थे आप? मैंने इनसे अच्छा ठीक है, तो इनको भी उर्दू नहीं आती? इनको भी उर्दू नहीं आती। तो आपने क्या जवाब दिया? ओके। ओके। या। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों की दोस्ती हुई। जी। शादी के लिए इन्होंने आपसे कहा था या आप इनके पीछे लगी? एक्चुअली 87 में जो पाकिस्तान के एक ही फिल्म है मेरा नाम मोहब्बत, जी। तो मैं वहाँ से मतलब सिनेमा गया, फिल्म देखी, तो मैं कह रही पाकिस्तान में तो बहुत प्यार मोहब्बत है। तो Which I wish was true. जी। मैंने कहा which I wish was true. हाँ, नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो आपने फिल्म देखी 78 में, या। मेरा नाम है मोहब्बत। या। तो उसमें आपको किस बात से लगा कि पाकिस्तान में बड़ी मोहब्बत है? ये दोनों बहुत लाफ करते हैं। तो लड़की के बाप के पास बहुत पैसे था, तो लड़का तो लड़की के पीछे, लड़की दोनों वैसे मोहब्बत है। फिर इसका वालिद साहब, लड़की का वालिद साहब कह रहे आपका तो गरीब लोग है, मेरे बेटी एक सूट में 800 तनहा था। तो इसके बाद ये लोग चुपचाप से शादी हो गए। फिर इसके बाद ये लड़की खुद ही जॉब करी, स्कूल में टीचर थी।
तो लड़का इसका साइकिल में ले जाती और साइकिल में छोड़ जाती, ये दोनों माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है। तो इसलिए गए बक्सर लो। साइकिल में होते हैं, ज़्यादा नहीं तो साइकिल होती है ना, करीब थी। अगर साइकिल पे देख के आपको लगा तो मैं पूरे चाइना में रोज साइकिल चलाने के लिए नहीं, तैयार। वैसे चाइना में सेकंड चलाती, चाइना में सेकंड ज्यादा होती। अच्छा, उस फिल्म में आपको और क्या चीज अच्छी लगी? वो जो गाना था, हैं? फिल्म जो गाना, कौन सा गाना? तुझे प्यार करती, तुझे प्यार करती करती मेरी उम्र बीती जाए। आपने शादी का फैसला कर लिया? जी, ये कहा था शादी करो, मैं करा, बिल्कुल सही है। नहीं, फिर ये शादी हुई कैसे? क्योंकि वहां तो इजाजत नहीं है शादी की। हुआ ये कि साहब फिर इजाज़त लेनी पड़ी इनकी मदर से नहीं ना इनके वालिद साहब से। प्राइम मिनिस्टर तंग शोपिंग थे उस ज़माने में, उन्हें लेटर दिया गया कि जी मैं फॉरेनर हूँ, मेरे वालिद डिप्लोमेट हैं, मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन देंगे तो ये शादी होगी, बल्कि इनके माँ बाप नहीं। तो उस पर फिर हमें एक लेटर मिला कि आपको इजाज़त दी जाती है। और गालिबन आप चाइना की तारीख में तीसरा केस है जिनको इजाजत मिली है गवर्नमेंट ऑफ चाइना की जानिब से शादी करने के लिए। आपके हस्बैंड को गुस्सा आता है? होती बहुत आता है। मतलब वहाँ में जो हर मियाँ गुस्सा होती है वो तो है पाकिस्तानी। अब आप देखती हैं पाकिस्तानी फिल्म? जी, अच्छी लगती है? अच्छा लगा। मेरा नाम मोहब्बत फिर उसके बाद देखी? फिर इसके बाद फिर खुद ही फिल्म बनी। मतलब अच्छी बनी कि बुरी बनी? अच्छी भी है, बुरी भी है। ना उसमें साइकिल है ना उसमें गाना है। लेकिन ये तो कभी अच्छा होती है, कभी लाइफ। हमारे चाइना में कह रही है लाइफ सिम 4 सीजन, समर, ऑटम और स्प्रिंग और विंटर। कभी मतलब मीठी होती है, कभी गरम होती है, कभी सॉफ्ट, कभी खट्टा खट्टा होती है, ऐसे होती है। मतलब लड़ाई झगड़ा। वैसे पता है क्या है, इन्होंने कितनी गहरी बात की है। 4 मौसमों के नाम बताए और इन्होंने कहा जिंदगी बिल्कुल मौसमों की तरह है, जिस तरह मौसम बदलते चले जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इंसान की जिंदगी भी बदलती चली जाती। हमारे सिंध के सूफी बुजुर्ग शायर सचल सरमस्त ने भी बड़ी उम्दा बातें की हैं, उनके कलाम में तसव्वुफ है। इस वक्त हम उनके कलाम से आपको कुछ इख्तिबास सुनाते हैं। ख्वाहिश जो महबूब की हो तो झांक जरा फिर अपना मन, कुन कहकर तख्लीक किए हैं खालिक ने सब ताजा चमन। दुनिया के बाजार में तुझको कुछ भी हाथ ना आएगा, सैर जहां की छोड़ जरा फिर देख ये दिल खुद ही है चमन। तेरे लिए ये दुनिया सारी दिल से अपने पूछ जरा, चोरी चोरी घूमता है क्यों अपना ही तू चांद चमन। कुन कहकर तख्लीक किए हैं खालिक ने सब ताजा चमन। आपने तो बहुत शायरों को गाया है जी। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सा शायर पसंद है? जो ओल्ड मास्टर्स हैं, खैर वो तो बहुत, उनका तो खैर कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे जो यंग आजकल के शायर हैं, नौजवान, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। अगर मिसाल के तौर पर बहुत साल गुजर गए, अगर यही गाना तेरा साया अगर हम लोग